स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की PYQ सीरीज। आज पार्ट 5 हम देख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, स्वीडन को, ग्रीनलैंड को या कि USA को? ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीनलैंड, जो कि एक सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका के लगभग उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, और यूएसए तो अमेरिका है और अमेरिका ठंडा जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पर 1000 झीलें नहीं है, इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ग्रीनलैंड भी नहीं हो सकता है। स्वीडन और फिनलैंड ये यूरोप के बिल्कुल उत्तर में पाए जाते हैं दोनों देश। और सबसे पहले हम तो यूरोप का मैप देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये आपका हो गया यूरोप का हिस्सा, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से यहां पर एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड, तो जब हिमानी, यानी कि जो कि ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ रहती है। जब यहाँ से बर्फ जमती जमती यहाँ तक चली आती है, यानी कि कुछ इस क्षेत्र तक, ठीक, उसके बाद में जब बर्फ वापस पिघल के जाती है गर्मी के टाइम पर, जब जब भी इस देश में यहाँ पर गर्मी होती है, तब बर्फ जो पिघल के जाती है तो अपने साथ जमीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा तोड़ के लेके चली जाती है, तो उसे मतलब हिम अपरदन कहते हैं। तो हिम अपरदन के कारण यहाँ की भूमि में बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक, और जो कि फिनलैंड में सबसे ज़्यादा है। इन गड्ढों में हिम यानी कि बर्फ का पानी भर जाता है और इस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब हिम अपरदन होता है, हिम अपरदन, और इससे जो तो गड्ढे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं गड्ढे, और गड्ढों में हिम का जल भर जाता है, हिम का जल, और हिम जल को क्या ही कहते हैं? झील। ओके, तो इस प्रकार से ये सबसे ज्यादा प्रक्रिया फिनलैंड में हुई। स्वीडन चूंकि यहाँ पर है, ठीक, और स्वीडन में बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिनलैंड में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा झीलें बन चुकी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दूसरा द्वीप पूछ रहा है, ठीक। तो हम 4 द्वीप जो सबसे बड़े हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। और नंबर 2 पे आपका आता है न्यू गिनी, न्यू गिनी। और नंबर 3 पे आपका आता है ब्रुनेई। नंबर 4 पे आपका आता है मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक। ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है? ग्रीनलैंड आपका आता है डेनमार्क के अंडर में, यानी कि इस ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का कब्जा है। और न्यू गिनी पर 2 देश आते हैं, एक न्यू गिनी, एक इंडोनेशिया और दूसरा पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। और ब्रुनेई पर 3 देश आते हैं, और जो मेडागास्कर है इस पर 1 देश आता है। अफ्रीका का ये सबसे निकटतम सबसे बड़ा चौथा द्वीप है। तो इस प्रकार से ये पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका न्यू गिनी, ठीक। और तीसरा है आपका बोर्नियो। यहाँ पर मैंने ब्रुनेई लिख दिया है, ठीक। ये बोर्नियो द्वीप है, ब्रुनेई जो तो देश का नाम है वो बाय डिफॉल्ट लिख दिया है बोर्नियो, ठीक। तो इसे सही कर लेना, बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो न्यू गिनी है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तुर्की के उत्तर में है क्या है? काला सागर है कि कैस्पियन सागर है, लाल सागर है या भूमध्य सागर है? सबसे पहले तो हम तुर्की देख लेते हैं। तो जैसे ये थोड़ा सा एक तुर्की का क्षेत्र है मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद में जो यहाँ का क्षेत्र है, इस प्रकार से ये आपका काला सागर है। कौन सा सागर है? काला सागर।
और एक यहाँ पर सागर है, इस सागर का नाम है मरमरा सागर। मरमरा सागर, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर भी सागर है, इसे एजियन सागर कहा जाता है, एजियन सागर। इसके बाद में एक यहाँ पर भी सागर है, ठीक, इसे भूमध्य सागर कहा जाता है, भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर में हमारा कौन सा हो जाएगा, काला सागर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, काला सागर। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड का पूछ रहा है, यूएसए का, कनाडा का, या यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का। ओके, तो अलास्का, हम सबसे पहले चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये चूंकि अलास्का देश है, कौन सा देश है, अलास्का। लेकिन ये किसके अंडर में आता है, ये आपका हो गया कनाडा, और ये वाला हो गया यूएसए। अलास्का जो है वो यूएसए के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का है, तो यूएसए का हिस्सा है अलास्का, यूएसए के अंडर में आता है। और जो यहाँ की सीमा रेखा है ये वाली, इसके ये मेक्सिको है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर 3 ही बड़े देश हैं, एक कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा मेक्सिको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी। ये नदी का नाम है रियो ग्रांडे। ये किस देश की सीमा बनाती है पूछ रहा है। फिर से हमको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे चलना होगा। ये एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपकी सीमा रेखा है ये किसकी होगी, कनाडा की। और ये जो आपकी सीमा रेखा है ये आपका हो गया यूएसए, और ये हो गया मेक्सिको, ठीक। इनमें जो ये सीमा रेखा पर नदी है, इस प्रकार से, जस्ट ए मिनट, ठीक, ये जो नदी है ये इसका मुहाना हो गया, मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का जो नाम है वो है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। तो इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो जो रियो ग्रांडे नदी है वो मेक्सिको और यूएसए, मेक्सिको प्लस यूएसए की सीमा रेखा बनाती है, ठीक। तो इसमें उत्तर कौन सा है आपका, बी, मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी। और एक नदी यहाँ पर भी है, इस प्रकार से ये गिरती है इधर लेब्राडोर सागर में। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ये किसकी सीमा बनाती है, साफ दिख रहा है, कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।